व दुर्रियतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फी सबीलिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहु नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद पाक की मुनासबत से आज की बज़्म में आरास्ता है। क्या ख्याल है कुछ देर गुफ्तगू की जाए। जितने लोग सच्चाई के साथ मुझको इजाजत दे रहे हैं वो हाथ उठाकर बोलें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। चाहता हूँ अपनी तबीयत की गुफ्तगू हो, मगर कभी कभी आपकी उठक बैठक देखकर आपकी तबीयत पर आना पड़ता है और नतीजा ये होता है कि न हम इधर गिरा पाते हैं न उधर गिर। यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम। यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम। जिहादे जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। शायर मशरिक सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं खुदी का सिर्रे नेहा। बस एक फैसला कर लेना है आपको कि गुफ्तगू जैसी भी हो मुझको समझने की कोशिश करें। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं बड़ा मशहूर कलाम है, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। मर्दे मोमिन की जिंदगी के जिहाद की तलवार का पहला नाम यकीन। जहां यकीन नहीं वहां कामयाबी नहीं। जहां यकीन नहीं वहां कामरानी नहीं। कोई भी इंसान किसी भी मिशन को लेकर आगे बढ़ता है और अगर वो पहले ही दिन से अपने मिशन से अपने यकीन का रास्ता अलग करे, याद रखिए कभी वो मिशन कामयाब नहीं होगा। हम मुसलमानों का मिशन है अल्लाह को राजी कर। अगर सुभान अल्लाह कहोगे तो अच्छी अच्छी बातें होंगी। जरा मुस्कुरा कर एक बार मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत खता हो तो आता हो जाए। माइक आपके हिसाब से नहीं, सेटिंग मेरे हिसाब से। अब जाहिर सी बात है कि इन्नका फी वादिन अना फी वादिन। आप अलग दुनिया में हैं, हम अलग दुनिया में हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि आप अपनी वादी से निकलिए, हम अपनी वादी से। और दोनों मिलकर एक ऐसी वादी बनाएं कि जिस वादी में चश्मा हो तो याद हुसैन का चश्मा, और चश्मे के इर्द गिर्द जो दरख्तों की हरियाली हो वो मुस्तफ़ा के सहाबा के नाम।
चूंकि जहां सहाबा के नाम की हरियाली होती है और अहले बैत की नाम का चश्मा होता है, वहीं सुन्नियत अपनी प्यास बुझाती है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह भाई साहब, कोई टेंशन है? जरा एक बार जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। भाई शाकिर साहब बस इधर उधर से कुछ अच्छी बात लाने की कोशिश कर रहा हूं, और पूरे भारत में इस कमजोर खतीब को इन दिनों अल्लाह के फजलो करम से जो एक निस्बत की बुनियाद पर शोहरत मिल रही है, वो निस्बत ये है कि मैं भारत के किसी भी हिस्से में जाऊं, बिहार के उस फकीर को मैं नहीं भूलता जो पैदा हुआ सूबे बिहार के बनेर शरीफ में और तालीम हासिल की आज के बांग्लादेश में, मुरीद हुए दिल्ली में, नमाज़े जनाजा उनकी पढ़ाई सरकारे मखदूमे कछौछा में, आस्ताना उनका सूबे बिहार के बिहार शरीफ में है, और सरकारे इमाम अहमद रजा को सबसे पहले मुजद्दिद का लक़ब जिस जगह से मिला है वही बिहार शरीफ है। यही वजह है कि हम कोई भी सिलसिले का वली हो, सिलसिला सिर्फ फर्द के लिए है, वरना जहां विलायत है वहां तकवा है, जहां विलायत है वहां परहेजगारी है, जहां तकवा है वहां घमंड नहीं है, जहां तकवा है वहां सरे पुरगुरूर की इजाजत नहीं है, जहां तकवा है वहां बनने की गुंजाइश नहीं है। चूंकि तकवा बनने को रोकता है, तकवा बनने को रोकता है, जहां तकवा है वहां बनना नहीं पाया जाता है। चूंकि तकवा बनने वालों के लिए नहीं, तकवा तो बनाने वालों। मेरी बात समझ रहे हैं? जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक घंटे की गुफ्तगू करते हैं भाई, मेरे पास लतीफा कल भी नहीं था, आज भी नहीं। कुछ अच्छी बात आप तक पहुंचे। यकीन आपको होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का मकसद है मौला को राजी करना। मेरी जिंदगी का मकसद, जरा मुझसे बोलो आप भी, अपनी जिंदगी का मकसद मौला को राजी करना, और मौला को राजी करने की खातिर मुझको जिस जात पर नाज है उसी जात को मोहम्मद मुस्तफा, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मुफ्ती साहब अगर खता हो तो आता, हमारे पुराने मोहतरम है, जरा सी तवज्जो आपको मिल जाए। एक सोच बन चुकी है अमल की दुनिया में, जाहिल से लेकर आलिम तक की, कि हमें मुस्तफा तक पहुंचना है, काम हो गया। जबकि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि हम मुस्तफा तक पहुंचेंगे, मेरा मुस्तफा खुदा तक पहुंचाई। दोनों चीज में फर्क है। इसे यूं समझिए कि हजरत राबिया बसरिया से किसी राबिया बसरिया के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए। अल्लाह करे कि जो भी खुलूस दिल से सुभान अल्लाह कहे और रात में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर सोए तो ख्वाब में सरकार का दीदार। सुभान राबिया बसरिया कितनी बड़ी अल्लाह की वलिया है, बड़े बड़े वलियों के सरों का ताज, जिनके कदमों के गर्दो गुबार को छूने के लिए तरस जाए, उसे कहते हैं हजरत राबिया बसरिया। हजरत राबिया बसरिया के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, सरकार तशरीफ लाए और आकर कहते हैं राबिया तुम मुझे महबूब रखती हो।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम मुझे महबूब रखती हो। सुनो राबिया बसरिया का जवाब, वो फरमाती है सरकार आपको महबूब नहीं रखूं तो फिर जिंदगी क्या है। आपको महबूब नहीं रखूं तो फिर जिंदगी क्या है। जिंदगी मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं। जिंदगी मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं। मगर जिसकी जिंदगी की मोहब्बत मुस्तफा हो उसकी जिंदगी बंदगी है और उसी की बंदगी जिंदगी। जिंदाबाद। वो जिंदगी किसी काम की नहीं है जिसमें बंदगी न हो, और वो बंदगी भी किसी मतलब की नहीं है जिसमें जिंदगी न हो। हम बंदगी करते हैं तो तसव्वुर में मदीने वाले मुस्तफा को रखते हैं। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। जरा हाथ उठाकर अल्लाह तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात अता कर दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहो लब्बैक या हुसैन, और बुलंद आवाज से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अरे ईमान वालों की बंदगी में जिंदगी है और जिंदगी में बंदगी है, इसलिए कि हमारी जिंदगी ये है कि बगैर मुस्तफा के तसव्वुर के ईमान वालों की जिंदगी की सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती, रात नहीं गुजरती, दिन नहीं गुजरता, कोई भी वली वली नहीं होता जब तक कि उसकी विलायत में मुस्तफा की शरीयत न हो। जब तक उनकी जिंदगी में मुस्तफा की शरीयत की इत्तेबा न हो। पता चला जो ईमान वाले होते हैं चलते हैं मुस्तफा के तसव्वुर में, बैठते हैं तसव्वुर मुस्तफा में, खाते हैं तसव्वुर मुस्तफा में, उनकी जिंदगी की सुबह यादें मुस्तफा में, उनकी जिंदगी की शाम यादें मुस्तफा में। तो जमाली को यहीं पर खिताबत के लबो लहजे में एक बात कहने की इजाजत दे दो कि अगर 1400 साल बाद का इंसान अपनी जिंदगी की सुबह में मुस्तफा को ले ले, शाम मुस्तफा को ले ले, दिन मुस्तफा को ले ले, रात मुस्तफा को ले ले, तो उसे वली कहते हैं। क्या मकाम हुसैन है, क्या मकाम हुसैन है कि जो तसव्वुर में ले ले उसे वली कहते हैं, जो तसव्वुर में ले ले उसे ख्वाजा कहते हैं, जो तसव्वुर में ले ले उसे गौस कहते हैं, जो तसव्वुर में ले ले उसे जुनैद वक्त कहते हैं, जो तसव्वुर में ले ले उसे बायजीद बुस्तामी कहते हैं, जो तसव्वुर में ले ले उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, जो तसव्वुर में ले ले उसे मखदूम अशरफ कहते हैं। तो जो तसव्वुर में ले ले उनका ये मकाम हो जाए। हुसैन ने तो देखा भी है, हुसैन ने तो छूना भी है, हुसैन तो कांधे पे सवार भी हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिक्रे नामे हुसैन, हज़रत मौलाना नुमान अख्तर फारूकुल जलाली, शहजादे वक़ारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अच्छा आपने सोराब साहब से तो अच्छा कलाम सुना, अच्छा पढ़ते ही अच्छा पढ़ते ही कब 1 घंटा पढ़ दे ये भी उनके जुनून के नाम, कब 10 मिनट में समेट में ये उनके जज्बे के नाम। यहाँ तो हरम और दैर के कदबे वो देखे जिसको फुर्सत है, यहाँ हद्दे नजर तक सिर्फ उन्वाने मोहब्बत है, यहाँ हद्दे नजर तक सिर्फ उन्वाने मोहब्बत है। तो चाहता हूं कि मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आमिर खान अमजदी साहब आज मुकाबला हो जाए।
मोहब्बत के लिए मैंने कह दिया, वरना हम सुन्नियों का ऐलान है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने इस बार 9 मुहर्रमुल हराम मैं गोरखपुर के पास था कनकपुरा में, 10 मुहर्रम को कलकत्ते में रहना था, गोरखपुर से फ्लाइट थी। जलसे वाले ने खुद को सोने की खातिर मुझको 6 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचा, और मैं 1 साल पहले से पाकिस्तान की लिखी हुई मनकबत के एक शेर को बहुत पसंद करता था, और जी चाहता था मैं भी कुछ लिखूं। मैंने 10 मुहर्रमुल हराम को गोरखपुर के एयरपोर्ट पे जो लिखा है वो आज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के माहौल में आया। बस सुभान अल्लाह। मैंने देखा कि अच्छा शेर लोग सुनते हैं, तो पता नहीं सच्चा शेर कितना अच्छा। मतलब और अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ देंगे ना मिजाज के साथ, तो ऐसा लगेगा कि जलसा अभी नहीं शुरू हुआ है, अभी से भी पहले शुरू हुआ है। तो इजाजत है पढ़, आजाद भाई पढ़ दूं? आप आजाद है तो बंद क्यों है? बोलिए सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाए, मतला ये पाकिस्तान का है, फिर मेरा भी हुस्न मतला है। हुसैन को हसीन मान लो। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हुसैन को हसीन मान लो। हैदर भाई फातेह खैबर मौला अली हैदर के बेटों की शान में सुन लीजिए। हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो। हुसैन को हसीन मान लो। अमीन बिन अमीन मान लो। अमीन बिन अमीन मान लो। मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो। हुसैन को यही आपको पढ़ना है, यही आपको पढ़ना है। हाथ उठाइए, तसव्वुर में करबला लाइए, और ऐसा लगे कि मेरा हुसैन कहीं से मुझको दुआ दे रहा है, और हाथ उठाकर पढ़िए। हुसैन को हसीन मान लो। हुसैन को पढ़ो मेरे जवान, पढ़ो मेरे जवान। हुसैन को हसीन मान लो। अमीन बिन अमीन मान लो। और साहब अगर हुस्न मतला में हुस्न दिख जाए तो आपकी निकाबत का हुस्न मिल जाए। मान लो। शागिरों देखिएगा, हसन को वो पाकिस्तान का माल था, ये प्योर भारत का माल है, प्योर भारत का माल है। मुलाज़ा फरमाइएगा, हसन को महजबीन मान लो। हसन को महजबीन मान लो।
हसीन बिन हसीन मान हसीन हसीन मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो हसीन बिन हसीन मान लो हुसैन को हसीन। स्टेज में मेरे साथ एक बार पढ़ते हुसैन को हसीन मान लो। देखिए जब बिरादरी वाले पढ़ रहे तो आपको भी बिरादरी में आ जाना चाहिए। हुसैन को हसीन मान लो अमीन बिन। और जो भारत का वफादार ख्वाजा का वफादार होगा इस शेर पर चुप नहीं रहेगा। शाकिर भाई अकबरपुर की नौकरी बचा कर रखनी है तो खुल कर दुआ दीजिए, चूंकि रहते आप हैं मगर हुकूमत मेरी है। मान लो खुद खुद मोइनुद्दीन ने कहा जिंदाबाद खुद मोइनुद्दीन ने कहा हुसैन को ही दीन मान लो। नारे तकबीर नारे रिसालत ख्वाजा का हिंदुस्तान का शहजादे वक़ारे मिल्लत नारे तकबीर। हमारे बावकार उलमा हुक्म फरमा रहे हैं कि फिर से पढ़ दीजिए, तो मैं भी चाहता हूँ फिर से पढ़ूं। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। तो जो जो चाहता है कि फिर से पढ़े वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। खुद मोइन बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन। दीन का बादशाह हुसैन है, दीन का बादशाह हुसैन है। खुद मोइनुद्दीन ने कहा सुभान अल्लाह। खुद मोइनुद्दीन ने कहा हुसैन को ही दीन मान लो। हुसैन को ही दीन मान लो। छोटी शायरी पर अच्छी शायरी करना बड़ा मुश्किल काम। अब यहाँ से मैं आपकी दुआ चाहूँ और उलमाए अहले सुन्नत की नजर, दुआ और नजर दोनों मिल जाए तो कैफियत आ जाए। फिर से मेरे साथ पूरा मरतबा पढ़ते हुसैन को हुसैनी जुबान लाइए। हुसैन को हसीन मान लो हसीन बिन हसीन मान लो। अगर पहुंच जाए तो फिर बता दीजिए कि हम आरा वाले हैं। शेर पहुंच जाए बड़ा बड़ा। अब इस कबीले का सबसे हाई फाई शेर मान लो हुजूर की है पुश्त पर हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की है पुश्त पर हुसैन। हुजूर
पुश्त पर हुसैन, अर्श का मकीन मान लो, अर्श का मकीन मान लो। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। शहजादे वकारे मिल्ला नारे हुजूर की है पुश्त पर हुसैन, अर्श का मकीन मान लो, अर्श का मकीन मान लो। दोनों तख्तियों की शान, दोनों तख्तियों की शान है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काफिया उन्हीं लोगों के लिए है जो तेज है, काफिया उन्हीं लोगों के लिए जो तेज है। मुलाजा करें कि दोनों तख्तियों हसन हुसैन, अम्मी सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा सूफिया साफिया, खातून जन्नत आका की आंखों की ठंडक, सैयदा फातिमा ज़हरा कैसी ठंडक है मेरी फातिमा, अपने अब्बा की आंखों की सरकार अपने हुजरे में होते, सरकार अपने हुजरे में होते, सिद्दीक आते सलामी पेश फरमाते, अदब से हाजिरी देते, कभी सरकार मचल कर पूछते जीव सिद्दीक कैसे आना हुआ, कहा सरकार बेकरार दिल को करार लाना हुआ, इसलिए आपकी बारगाह में आना हुआ। सरकार को देखकर सिद्दीक चले सरकार की ज़ियारत फरमाकर आका उठे और आका के हुजरे की दीवार से एक खिड़की बनी थी, खिड़की के उस पार सैयदा ज़ाहिरा फातिमा ज़हरा रहती। सरकार उठते खिड़की के पास पहुंचते और देख लेते, खिड़की से देखते तो उधर प्यारी सैयदा बेटी की मोहब्बत की हवाएं इतनी सनक सनक कराती के मुस्तफा मुस्कुराने लगते, मुस्तफा मुस्कुराने लगते। सरकार फिर बैठ जाते, फिर उमर आते। फॉर एग्जाम्पल बयान कर रहा हूँ, खुलासा ये है सहाबा आते, उमर आते, उस्मान आते, अली आते, सहाबा आते, सब सरकार को देखते। सरकार पूछते कहो क्या बात है, आका आपको देखा करार आ गया, आका आपको देखा सुकून आ गया, आका आपको देखा राहत दिल का सामान मैसर आ गया। सरकार को सब देख देख कर जाते, सिद्दीक अपना सुकून लेकर जाते, उमर अपना करार लेकर जाते, उस्मान अपना करार लेकर जाते, अली अपना करार लेकर जाते। मगर या रसूल अल्लाह सब आपको देख कर चले जाए करार लेकर, आप क्यों उठकर खिड़की से उस तरफ सैयदा को देखती हैं? तो बरेली वाले आका सच्चे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा ने मचल कर कहा सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे ला। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबको करार मुस्तफा से, मुस्तफा को करार प्यारी बेटी फातिमा हसन है, हुसैन है, तख्ती है, अम्मी फैसला कीजिए, मेरी अच्छी नहीं मेरी अच्छी नहीं मेरी अच्छी, और सबसे अच्छी अम्मी अच्छे बेटे की बात सुनकर ये भी तख्ती देखती है अच्छी, ये भी देखती है अच्छी, मगर अच्छी में दोनों में कौन अच्छी?
ये फैसला करे तो कैसे करे। हजरत फातिमा फरमाती है जाओ अब्बा के पास फैसला करवा लो। कौन अली? इशारे की नुक्ता वाली पुस्तकों में कर रहा हूँ, अहले स्टेज के लिए कोई नई बात नहीं, बस आपकी तवज्जो चाहूँ। कौन अली जिनके लिए सरकार ने फरमाया कि फैसला करने की सलाहियत, फैसला करने का पावर, फैसला करने का शऊर जो अल्लाह ने दुनिया में रखा, तो उसमें लाकर पूरा तो मुस्तफा को है, पूरा तो मुस्तफा को है, मगर उस पूरे का जब जो हिस्सा किया गया तो आधा अली को दिया गया। नहीं बोलोगे तो मैं आगे नहीं बोलूंगा। मैं जरा हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। किसी हुसैनी की जुबान चुप न रहे, हाथों को उठाकर पूरी मस्ती से लहराकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जब दुनिया के फैसले को जब अल्लाह ने अपनी कुव्वत फैसला यानी अपनी जानिब से कायनात में उतारी गई कुव्वत फैसला को दो हिस्सों में रखा, तो एक अली को, एक अली को और एक से सारी दुनिया, एक से सारी दुनिया। इसीलिए तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि अगर अली न होते, अगर अली न होते तो उमर हिलाक हो जाता। इसलिए कि बहुत से नाजुक मकाम पर जब फैसले की बात आई, मुस्तफा तो नहीं है मगर दामाद मुस्तफा अली तो है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैसला करें अली, अली सबका फैसला करे। मगर आज दो बेटों का फैसला, आज दो बेटों का फैसला। अब्बा मेरी, अब्बा मेरी, अब्बा मेरी, मेरी अली, कभी हुसैन, हुसैन, तख्ती 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 तख्ती, हर तरह से कर लिया, हर तरह से कर लिया। तख्ती काफिया भी देख लिया, रदीफ भी देख लिया, लिया, पाठ भी देख लिया, धार भी देख लिया, और सब देखते कहते हैं किसे अच्छा कहूँ किसे खराब, मुझसे नहीं जाओ नाना से फैसला करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, जाओ जाओ जिंदाबाद, नाना से फैसला करवा लो। पहुंचे नाना के पास, नाना तख्ती, नाना तख्ती, नाना तख्ती, नाना तख्ती। नाना मुस्कुरा रहे, नाना मुस्कुरा रहे, नाना मुस्कुरा रहे। दोनों नूरे ऐन हैं, दोनों दिल के चैन, आधे हसन है, आधे हुसैन है, आधे हसन है, आधे हुसैन है। किसे छोड़ा जाए, किसे बताया जाए। अभी हज़रत नबूवत का मकाम मोहब्बत की वादी में गौर व फिक्र का लहजा लिए आ गए तायरे सिदरा, आ गए बुलबुले सिदरा, आ गए रूहुल अमीन, आ गए जिब्राइल अमीन। आका इस वक्त आप फैसला नहीं करेंगे, इस वक्त फैसला आपका खुदा करेगा, आपका मौला करेगा। साथ मोती लाया हूँ, मोती को उठाया गया, 3 मोती इस तख्ती पर, 3 मोती इस तख्ती पर। एक मोती रास्ते से चला, ठीक चला तो एक था, निकला तो एक था, मगर जैसे ही तकसीम का वक्त आया तो मोती का बिल्कुल परफेक्ट था, इधर हो गया, परफेक्ट था, इधर हो गया। गोया नसीहत ने बता दिया कि हसन हुसैन के बगैर मुकम्मल नहीं, हुसैन हसन के बगैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। अब ये जुमला आ गया, जुमला आ गया तो इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ी सी बात कर लूंगा। जुमला आ गया है तो बात करूंगा, मगर दोनों तख्तियों की शान दोनों तख्तियों की शान दोनों हैं
ज़हीन मान लो, दोनों है ज़हीन मान लो, 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 हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन एक शेर और बहुत अच्छा है। हम ऐसे पे थोड़ी सुनाते हैं, सुभान अल्लाह पे सुनाते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए। हम सुराब थोड़ी हैं, हम तकरीर के लिए हैं। हैदर भाई की फरमाइश अगर पूरी करूं तो पूरी रात गुजर जाए। मुलाज़म में अच्छा, इस शेर को सुन ले आप, इंशाल्लाह मौसम जैसा आएगा। नबी अली हसन का एक रूप, आले इल्म अगर दुआ नहीं देंगे तो ये शायरी मेरी मुस्कुराहटों की चादर ओढ़ नहीं सके। नबी अली हसन, नबी अली, नबी अली हसन का एक रूप, नबी अली हसन का एक रूप, नबी अली हसन का एक रूप, हुसैन में है तीन मान लो, हुसैन में तीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, नबी अली हसन का एक रूप। अच्छा, ये तो आपने सुना होगा, बहुत संजीदगी से बता रहा हूँ, बस मुस्कुरा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। फिर मैं एक शेर पढ़ दूंगा। एक शेर चीज सुन लीजिए। सुना है उलमा से, हदीस शरीफ में भी है, बुजुर्गों के अक़वाल में। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और सुन्नी वो है ही नहीं जो ढकी छुपी बात। ढकी छुपी बात दो ग्रुप के लोग करते हैं, या तो खारजी होते हैं या राफजी होते हैं। खारजी होते हैं या राफजी होते हैं। एक छुपाता है, एक छुपाता है, एक छुपाता है सिद्दीक़ उमर को, और एक छुपाता है हसनैन को। खिताबत के जुमलों में एक छुपाता है शेखैन को, और एक छुपाता है हसनैन को। और सुन्नी मचल कर कहता है कि जिनसे मोहब्बत की जाती है। खिताबत का एक जुमला ले लो, खिताबत का एक जुमला, हजारों का मजमा, तो फिर मेरी जुमले पर खिताबत के जुमले मेरी फिक्र के समंदर की मौजों पे तैरते हैं। हज़रत मुलाज़म जुमला सुन लो, पूरी तकरीर होती है, इस पर आगे जुमला देता हूं। जिसकी ताज़ीम की जाती है, ऐसे तो हम कभी बोलते नहीं, ऐसे हम कभी नहीं बोलते। जिसकी ताज़ीम की जाती है उसमें कमी नहीं निकाली जाती। जिसकी ताज़ीम की जाती है उसमें कमी नहीं निकाली जाती, और जिससे मोहब्बत की जाती है उस पर बहस नहीं की जाती। हाथ उठाकर बोलो ना भाई, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आप लोग कहो जरा अकीदा रोशन हो जाए। मैं कहूँ सिद्दीक, आप कहो हमारा। मैं कहूँ उमर, आप कहो हमारा। सिद्दीक, हाथ उठाकर किसी का हाथ अपनी जगह न रहे। सिद्दीक, फारूक, उस्मान, हैदर, हसनैन, करीमैन हमारा, इसलिए कि हमारे रज़ा ने यही तो पढ़ाया कि सब हमारा।
हमारा तो जिसकी ताजीम की जाती है, बाप की अगर ताजीम करते हो तो एहतराम मत छोड़ो, बेटों से अगर प्यार करते हो तो उस पर बहस मत करो। इसलिए कि जिसकी ताजीम की जाती है उस पे उंगली नहीं उठाई जाती, जिससे मोहब्बत की जाती है उस पे बहस नहीं की जाती। सहाबा को सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो कि रब ने ताजीम के लिए दे दिया है, सुन्नियों नाज करो अहले बैत को मोहब्बत के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कोई कहे कि तोड़ तो चार नहीं पांच होता है, अगर कोई कहे कि तोड़ तो चार नहीं पांच होता है, तो थोड़ी देर के लिए नहीं मानकर भी उसका दिल रखने के लिए मान लेंगे। मगर अगर कोई कहे कि सहाबा गलत है तो सूरज का इनकार तो हम कर सकते हैं, मगर सहाबा की अजमत का इनकार नहीं कर सकते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शाकिर भाई नारा लगाओ। वाह वाह वाह। मैं जब हज पर गया 2022 जैसे मैं पहुंचा दरे रसूल पे पढ़ा रहूंगा, दरे नबी पे पढ़े। तो जैसी आका को देखा, आका के पहलू में, अरे भैया बोलो ना, तो दलील दे रहा हूं भैया, बोल दो ना सुभान अल्लाह। आका के दो यार, एक सिद्दीक एक फारूक। जवानों सुनो, जवानों तकरीर सुनो, चिल्लाना तो मजबूरी है, भाग जाओगे। कल होकर पूरी कमेटी के किसको बुलाया जो भगा दिया। चिल्लाना कौन चाहता है भाई? चिल्लाना कौन चाहता है? अब सुन लो जवानों, आका का मज़ार, पहलू में दो यार। मेरे आला हजरत क्या मोहब्बत का तराना छेड़ा। मेरे आला हजरत से नफरत करने वाले और हसद करने वाले आजिज़ है कि किस किस मैदान में मुकाबला करें, मैदान में मुकाबला करें। शायरी यहाँ, यहाँ, सर यहाँ, क्या है जो यहाँ नहीं? हमें इमाम अहमद रजा से नफरत न करो, बल्कि तुम्हारे अकीदे के आईने पे जो थोड़ा बहुत जंग लग गया है, जो थोड़ा बहुत जंग लग गया है, आला हजरत का नाम लो, वो जंग साफ हो जाएगा। इसकी दलील ये है कि तुम कह सकते हो पूरी दुनिया में सीना ठोक कर कि भारत के यूपी के, भारत के यूपी के, भारत के यूपी के बरेली के मोहल्ला सौदा के रान में एक इश्क का ऐसा सफीर पैदा हुआ अल्लामा नकी के घर में, जिसका नाम अहमद रजा था, जिन्हें एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 55 उलूम पे जिनकी महारत थी। तो तुम कह सकते हो अपने अकीदे को क्लियर करते हुए कि जब बरेली के रजा का ये आलम है तो करबला के हुसैन का होगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आई समझ में? सुन्नी बन कर रहिएगा, टनाटन लटर पटर में नहीं रहिएगा, चूंकि जो इधर और उधर के चक्कर में रहता है, न इधर रहता है न उधर रहता है, आला की जुबान में वो अधर रहता है। अल्लाह का शुक्र है और इसमें टनाटन रही है। किसी को शक लगे तो उसको कहिए कि तुम्हें सऊदिया भेजा था नट बोल्टू वाला कि मुफ्ती बना कर भेजा था। और अब वहां की हुकूमत को भी समझ में आ गया है
जितने भी लाल रुमाल वाले बाबा थे ना, सबकी हालत पीली हो रही है। अब इश्क का परिंदा जिधर चाहता है मदीने की गलियों में प्रवास करता है और ढूंढता रहता है, कहाँ है मेरे आका की याद का तबस्सुम, कहाँ है मेरे आका के जिक्र का जलवा, कहाँ है मेरे आका के पायनाश से लगी हुई निस्बत। चलो जरा चलकर चूम ले। जहाँ सरकार ने पानी पिया, कल तक कुआं बंद रखा गया था, मगर अब कुआं खोल दो, इसलिए कि इश्क वो परिंदा है जिसका कभी कोई शिकार न कर सका, जिसका कभी कोई शिकार न कर सका। मन बंदे आजादम इश्क़ इमाम मन, इश्क़ इमाम मन, तो थोड़ा सा आगे चले, ये चले थोड़ा सा आगे, तो बोलिए ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन, मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ और बुलवा रहा हूँ। हसन 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 हसन। अब मैं हुसैन को आप हसन को, हुसैन 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 हसन। अब तो जो सुना होगा आपने कि सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीर मुस्तफा। पता नहीं मैं जो समझाना चाहता हूँ समझना चाहते हैं या नहीं आप? भाई साथी सब संभाल लो अपनी आबादी, कहीं मेरे जुमलों के सैलाब से आपकी आबादी की इमारत इधर उधर न हो जाए। बस बोलिए सुभान अल्लाह। तो चाहूँ तो मुझे क्या समझाया आपने, खिलाने के लिए मैं भी आया हूँ। मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता भी नहीं कि आप नहीं हिले, मगर 15 मिनट मत हिलिए, क्योंकि मैं खुद बहुत हिल जाऊंगा। मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। अब तुम तो चाहो सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीर मुस्तफा, तस्वीर मुस्तफा है जिंदाबाद। नाफ से लेकर नाखूने पात हुसैन तस्वीर मुस्तफा। इधर का हसन ने लिया, इधर का हुसैन ने लिया। अब एक दूसरी पहचान दे देते हैं, सर से लेकर नाफ तक हुसैन तस्वीर मुर्तजा। सर से लेकर नाफ तक हुसैन बाबा बाबा अली तस्वीर मुर्तजा, और नाफ से लेकर नाखूने पात तक हसन तस्वीर मुर्तजा, तस्वीर मुर्तजा, तस्वीर मुर्तजा। और सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में बोलो ही मत, वो तो चलती फिरती अपने बाबा की तस्वीर थी। अम्मी आयशा, अम्मी आयशा अपनी अम्मी से भी अच्छी अम्मी। क्या बोलूं यार, अब क्या बोलूं मैं आगे, अपनी अम्मी से भी अच्छी अम्मी। और हज़रत आयशा से सरकार इतना प्यार फरमाते थे, इतना प्यार फरमाते थे, इतना प्यार फरमाते थे, इतना प्यार फरमाते थे कि कभी कभी मोहब्बत में कहते थे हुमैरा कहाँ है। अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, हुमैरा कहाँ है? क्या मतलब? हुमैरा कहते सुर्ख रंग वाली औरत, सुर्ख सुर्ख रंग वाली औरत को हुमैरा कहते। सुर्ख तो थी, हाय हाय मेरी अम्मी, हाय हाय मेरी अम्मी, सुर्ख तो थी ही, मगर जब सरकार कहते मोहब्बत में हुमैरा और भी सुर्ख हो जाते, और भी सुर्ख हो जाते, और उस सुर्खी पर सरकार फिदा हो जाते, उस सुर्खी पर सरकार निसार हो जाते। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने वाले ने पूछा, बताइए उम्मुल मोमिनीन सरकार कैसे लगते थे? तो फरमाती जिनकी मुकम्मल तस्वीर का नाम ही तो फातिमा ज़हरा।
तो जब हसन खड़े हो जाएं तो वहां भी 3 आ जाएंगे या नहीं? और जब हुसैन खड़े हो जाए तो वहां भी 3 आ जाएंगे। अब घटाओगे तुम, बोलोगे सुभान अल्लाह तो मजा आएगा। घटाओगे तुम, अरे जब नबी ने नहीं घटाया, अल्लाह जब अली ने नहीं घटाया, जब फातिमा ज़हरा ने नहीं घटाया, तुम घटाओगे। वहां तो 2 करके भी 1 कर दिया, वहां तो 2 करके भी 1 कर दिया। आप जो कहना चाहता हूं वो सुनो। हाँ सुन लो, एक बात और आ गई मौजू के लिहाज से। आप मुखिया जी थे, नेतागिरी में है। भारत का हर बच्चा नेता है। अब भारत में बिहार वाला तो पैदा ही नेता होता है। बिहार वाला बहुत तेज होता है इस मामले में। एक बिहारी सब पर भारी। जब हम दिल्ली में पढ़ रहे थे 1997 में, अशफिया से मेरी फरागत हुई। 98-99 जामिया निजामुद्दीन औलिया में रहा, 4 साल जामिया मिल्लिया में रहा। फिर दिल्ली के खंडरात ने मुझे कबूल नहीं किया तो बिहार की सूखी हुई जमीन। अब एक बात कर रहा हूं, मुलाजा फरमाइए। तो वो जो है आपकी यहाँ पर सुनिए एक बात। कौन बोल रहा? ना बोलो। अब एक चीज बताइए, मुखिया का चुनाव होता है कि उम्मीदवार कितने होते हैं? अनगिनत, मगर होता है, उंगली उठाइए ना, होता है एक इलाके में एक ही मुखिया होगा, 2 नहीं। एक इलाके में एक ही एमएलए होगा, इम्पॉसिबल, 2 नहीं। एक इलाके में एक ही एमपी होगा, 2 नहीं। एक स्टेट में एक ही सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर, 2 नहीं। एक मुल्क में एक ही पीएम होगा, चाहे वो डुबा दे मगर होगा एक ही। गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं। अरे मियां उलमा से शरअ अकायद की बात मैं तो भूल चुका। जो कुछ पढ़ा था नियाज ने उसे साफ दिल से भुला दिया। मगर कुछ बातें ज़हन के गोशे में रह कर आती हैं कि खुद कुरान में रब ने फरमाया कि अगर 2 खुदा होता तो फसाद हो जाता। एक कहता बारिश हो, एक कहता सूरज निकालो, एक कहता कि जमीन तर हो, एक कहता जमीन सूखी हो, फसाद होता। एक इलाके में एक एमपी 2 एमपी नहीं, एक इलाके में एक एमएलए 2 एमएलए नहीं, एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर 2 नहीं, एक मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर 2 नहीं। जन्नत एक। जन्नत एक। उंगली उठाकर बता दो मेरे प्यारे भाई, जन्नत एक। सरदार जन्नत एक। सरदार 2। सरदार 2। हम लोग तो इतना झगड़ा करते हैं कि जन्नत को भी हम लोग जहन्नम बना देते हैं। और सरदारी का झगड़ा, सियासत का झगड़ा, मगर हुसैन हसन 2 होकर भी एक। कभी नहीं कहा नाना से नाना हमें तो जन्नत का सरदार बना दिया। जन्नत के दरवाजे 8 हैं, 4 मुझको दे दीजिए,
और 4 भाई हुसैन को दे दीजिए। नहीं नहीं, जहां जहां तक जन्नत में हसन की सरदारी है, वहां वहां हुसैन की सरदारी, और जहां जहां हुसैन की सरदारी, वहां वहां हसन की सरदारी। तो जिसे जन्नत जाने से हसन रोकते, उसे हुसैन दाखिल नहीं करेंगे, और जिसे हुसैन जन्नत जाने से रोकते उसे हसन जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। पता चला अमीरे मुआविया से मोहब्बत का हाथ हसन ने बढ़ाया तो जन्नत अमीरे मुआविया की है, हुसैन नहीं रोकेंगे। और यजीद पे जन्नत का दरवाजा मेरा हुसैन बंद कर देगा तो हसन कभी खोलेंगे भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, तबीयत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, जन्नत के दरवाजे कितने हैं? एक बात आ गई थी, इसे भी सुन लो। हाय हाय सुभान अल्लाह, हाय हाय। दरवाजे हम किसी से भी कभी पूछ सकते हैं, जी के नॉलेज की तरह हम किसी भी जवान को बोल सकते हैं, बेटा खड़े होकर बता जन्नत का दरवाजा कितना। ठीक से सुनना, हम शायद आपसे पूछ ले, एक मौका दे रहा हूं समझने का। जन्नत के दरवाजे 8, जन्नत के दरवाजे 8। एक दरवाजे की चौड़ाई इख्तिलाफात को जमा करके बुजुर्गों ने जो एक नुक्ता पेश किया, तो कम से कम एक वक्त में एक दरवाजे से 7 लाख जन्नती दाखिल होंगे। जिन्हें जन्नत चाहिए वो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर पीछे वाले भाई तो हाथ उठाकर। जन्नत के दरवाजे 8 और एक दरवाजे की चौड़ाई एक वक्त में दफअतन वाहिद, एट वन टाइम, एक बार में 7 लाख लोग दाखिल होंगे। और लंबाई इतनी है, लंबाई से बहसी क्या है, मगर कहा कि लंबाई जमीन से लेके आसमान, जमीन से लेके आसमान, मगर बात चौड़ाई पे कर रहा हूं। एक वक्त में एक दरवाजे से 8 दरवाजे से हाय 7 56 56 लाख। यजीद तू कितना बड़ा बोगस था, जरा जिंदगी चाहिए। यजीद तू कितना बड़ा अहमक निकला कि छोटी सी जमीन बसरा को बचाने के लिए, दिमश्क को बचाने के लिए, कूफा को बचाने के लिए, शाम को बचाने के लिए, छोटी सी सल्तनत को बचाने के लिए तूने उस हुसैन से जंग की जो जन्नत का सरदार, जो जन्नत का सरदार। मुझे मालूम है कि दिमश्क तेरा था, मुझे मालूम है कि कूफा तेरा था, बसरा तेरा था, थोड़ी देर के लिए ज़ाहिरी रूप में मक्का भी तेरा था, मदीना भी तेरा था, मगर ये तू कितना बड़ा बेवकूफ निकला कि छोटी सी सल्तनत को बचाने के लिए तूने हुसैन से जंग कर ली। अरे तेरी सल्तनत की उतनी चौड़ाई नहीं है, मेरे हुसैन की जन्नत के दरवाजे में जाने वालों की उतनी भीड़ नहीं है। जिंदाबाद। हजरात, ए हुसैन तेरा जवाब, जरा तबीयत से बोल दो सुभान अल्लाह।
तो जिंदगी बंदगी है और बंदगी जिंदगी है। सबसे खुली मिसाल जिंदगी बंदगी, बंदगी जिंदगी की खुली मिसाल। खुले कानों से और खुली आंखों से देखना चाहते हो तो मेरे हुसैन के कटे हुए सर से कुरान की तिलावत देख लो। अमा बंदगी लाओ हुसैन की तरह। कि बंदगी कुरान की तिलावत करती है तो जिंदगी मुस्कुरा देती है। मेरी बात अब थोड़ी सी और यहां से सुन लीजिए। पहली चीज है यकीन। पहली चीज है, मैं ज्यादा नहीं, 5 से 8 मिनट बोलूंगा। पहली चीज है यकीन। और जब यकीन जम जाए तो फिर यकीन करो तो उस रास्ते पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। यकीन था मेरे हुसैन का, मौला को राजी कर लेना है। तो इस यकीन के रास्ते में जब आपने कदम बढ़ाया तो कभी झिझके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी ठहरे नहीं, कभी सोचे नहीं। बेटा लुट रहा है, हुसैन पलट जाओ। 6 माह का बेटा कट जाएगा, हुसैन पलट जाओ। अब्बास जैसा भाई सकीना के लबों की प्यास बुझाने की खातिर पानी लाने को जाएगा मगर लौट कर नहीं आ सकेगा। हुसैन पलट जाओ। और मोहम्मद जैसे भांजे को प्यार के बिस्तर पर सुलाने वाले हुसैन ने ये नहीं सोचा भांजा कट जाएगा, पलट जाओ। इसलिए कि यकीन मुहकम, अमल पैगम और मोहब्बत तो ऐसी। करबला के मैदान में आजकल बीमारी चल पड़ी है, फेसबुक। किसी मौलवी को अगर कोई बात नहीं लगती है, कहां पढ़ा, कहां पढ़ा। मैंने एक मर्तबा अभी इसी रमजान मुहर्रम के महीने में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और आका इमाम हुसैन के ताल्लुक से जो मशहूर वाक़या वो मैंने बयान किया। दूसरे दिन साहब का फोन आया, हुजूर आपसे इससे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा कैसी उम्मीद? जब उम्मीद नहीं थी तो उम्मीद की कैसे? कब वो वाक़या गलत है। मैंने कहा गलत मत बोलिए, वाक़या गलत नहीं है, इस वाक़ये का सबूत नहीं। अल्लाह में 2 तरह की बात है, एक है गलत होना और एक है सबूत का नहीं होना। फिर मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि जहां पर शरीयत नहीं टकराई, अब बुजुर्गों की अज़मत के रास्ते जहां से मिलते हो तो उस पर ज्यादा चूचेरा करने की गुंजाइश। अब तबीयत है तो बस 5 से 7 मिनट और सुन लीजिए। कौन सा कलाम? कलाम हो। अच्छा अच्छा, मेरा हुसैन यकीन मुहकम, अमल मोहब्बत फतेह। एक सच बताना, अगर गौस दुआ कर दें 12 साल की डूबी कश्ती निकल आए, गरीब नवाज दुआ करें कटोरे में आना सागर आ जाए, अगर हजरत बाबा फरीद दुआ कर दें तो मिट्टी सोना बना, अगर मेरा हुसैन दुआ कर देता तो आसमान इतना बरसता। जंगे खंदक की मिसाल सामने रखी, इतना बरसता कि यजीद की फौज जान तो क्या बचाती, यजीद की फौज को अपनी जमीन नहीं मिली। मगर मेरा हुसैन नाना का सही जानशीन था, जो जहमत बनकर नहीं आया था बल्कि रहमत। जिहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की। आज हम आपस में जरा जरा सी बात पर मुर्गे और अंडे की लड़ाई ले बैठते हैं।
जरा जरा सी बात पे भाई भाई के खिलाफ गोलियां चलाता है। तुम गोली चलाकर भाई को ना बचा सके, हुसैन गोली खाकर इस्लाम बचा। हुसैन दीन बचा गया। पूरी तारीख इंसानियत में हज़रत अमीर मुआविया से इमाम हसन की दोस्ती दुनिया को ये बता देती है कि अगर मोमिन बनकर जीना है तो अपने लिए मत जियो, मौला की रजा की खातिर जियो। हजरात, आका हुसैन से मोहब्बत हम सबों की घुटनियों में अल्लाह ने रखा। करम है मेरे हुसैन का, करम है मेरे आका हुसैन, करम है मेरे आका हुसैन का। एक वाकया मैंने अपने वालिद माजिद से सुना, इसलिए मैंने जुमला कहा कि कुछ लोग को नहीं मिलता है तो कहां से लाए, तो हम उन लोगों का जवाब नहीं देते। फालतू फेसबुक आजकल गीबत का अड्डा है। जिसे ये नहीं मालूम कि गीबत किसे कहते वो चला इस्लाम। फेसबुक पे लोग तरह तरह की उंगली दबाते हैं किसी के खिलाफ ना, वो खुली हुई गीबत है। और गीबत का मतलब ये हुआ कि एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की गीबत जब करता है तो हदीस पाक की रोशनी में वो मुर्दार खाता है। इसलिए बचो इन सब चीजों से, एहतियात करो। वाकया मैंने पढ़ा कि सुना मैंने अपने वालिद माजिद से कि करबला में जंग हो रही थी, एक काफले वाला गुजर रहा था। करबला से थोड़ी दूर पर एक आबादी से गुजरा, चला था मदीने और मक्के की तरफ। लौटकर जब अपने खानदान समेत जा रहा था, रास्ते में सफर खर्च घट आबादी में बड़े बड़े सेठों के पास गया। भैया कुछ पैसा है तो दे दो, मेरे साथ बच्चे हैं, बीवी है, खानदान है, ये है वो है, हो सके तो कुछ पैसे दे दो, मैं जाकर लौटा दूंगा। मैं भी अपने इलाके का रईस मालदार हूं। किसी ने नहीं दिया। परेशान है कि बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख लगेगी तो खिलाऊंगा क्या। इतने में किसी ने कहा थोड़ी ही दूर पर मदीने वाले मुस्तफा का नवासा करबला में आया, करबला में आया हुआ है, जाकर वहां मांग। सेठों की तिजोरी तुम्हें कुछ नहीं देगी मगर मुस्तफा का नवासा हुसैन जो रहेगा देगा। देखिए इस वाकई तरफ रखें आप। उसने जैसे ही सुना कि मदीने वाले मुस्तफा का नवासा आया है, उसे भी यकीन हो गया मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर पे बहा दिए हैं, चलो वहां तो काम बन ही जाएगा। जैसे ही चलते वहां पहुंचे, दूर ही से देखा कि एक तरफ लश्कर, एक तरफ मुस्कुराते हुए चंद चेहरे, चेहरों की मुस्कुराहट बोल रही थी जिंदगी उधर है, और 22,000 तलवारों की हुबक बोल रही थी कि मौत इधर है। हुसैनियत जिंदगी है, यजीदियत मौत है। देखा दूर से एक तस्वीर बनी है, एक तरफ मुस्कुराते हुए कुछ चेहरे और एक तरफ जालिमों का लश्कर। देखकर हैरत में पड़ गए कि ऐसी पोजीशन में जब हुसैन अपने बच्चों की फिक्र में है, मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू। मगर हुसैन ने देख लिया, दूर ही से इशारा किया, इधर देख रहे हो इसका मतलब इधर ही वाले हो, आ जाओ, आ जाओ। आया कहो। चेहरा बोलता है कुछ मांगने आए थे। कहा सही फरमाया, मगर क्या मांगना, मेरे बेटे बच्चों को तो सिर्फ प्यास सताएगी, आपको तो आपके नाना का कलमा पढ़ने वाली जालिम फौज सता रही। ये आपके बेटे, आपका खानदान। हुसैन ने कहा मेरी फिक्र न करो, अपनी बात रखो। कुछ चाहिए था। मेरे हुसैन खेमे में गए, आंखों में आंसू हैं,
रब को पुकारते हैं, मौला कभी तेरे हुसैन के दरवाजे से कोई खाली न गया। आज अगर खाली चला गया तो शायद दुनिया का कोई पागल कह दे कि हुसैन ने भी कभी साहिल को अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाया था। हमने कभी नाना की रिवायत नहीं तोड़ी है मेरे रब। ऐसा लगता है कि जैसी हुसैन ने कहा, ज़हन में एक बात आई कि तुम उस थैले में जाकर हाथ डालो जिससे तुम निकाल निकाल कर खजूर खाते और खिलाते थे, शायद खजूर के 2 दाने ही मिल जाएं, रिवायत तो बच जाएगी, रिवायत तो बच जाएगी। मेरे हुसैन गए, इत्तेफाक से खजूर के कुछ दाने निकले। मेरे हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, उस नाना की रिवायत में नहीं टूटने दे रहा हूं जिस नाना ने 1 कटोरा दूध से 70 सहाबा को पिलाया। इस खजूर की गुठलियों को लेकर जाओ, हो सके तो अल्लाह बड़ी बरकत देगा। मेरे हुसैन ने करबला में भी अपनों के सीनों में अपने यकीन का चिराग जलाने के लिए मोहब्बत की रिवायत को कभी तर्क। इसलिए ऐ इमाम हुसैन की याद करने वाले, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो तो इस तरह मोहब्बत करो कि दिल या हुसैन कहे और पेशानी तड़प कर बोले कि मस्जिद के मुअज्जिन ने पुकारा है, चलो नमाज पढ़ ले। या हुसैन करने वालों, नजरे हुसैन खिचड़ा खाने वालों, खिचड़ा खाकर जब आसूदा हो जाओ तो घर में जाकर अपने बच्चों को बताओ कि हुसैन कौन थे। आने वाली नस्लों को बचाना आपका काम है। जितनी रोटी खिलाते हैं बच्चों को, उससे ज्यादा बच्चों को इस्लाम की मोहब्बत का सबक, कुफ्र का माहौल, मुल्क की आबो हवा, इस मौसम में अगर आप अपना मिशन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दहशत के साथ कभी आप कामयाब नहीं होंगे, जुल्म के साथ कभी आप कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त हम आका की मक्की जिंदगी के हिस्से से गुजरना चाहते हैं और हमें दुनिया मक्की जिंदगी में लाकर रखना चाहती है, तो हमें भी मक्की जिंदगी को याद करते हुए जालिमों के जुल्म के पहाड़ को तोड़ना है। मुस्तफा की अखलाक, मुस्तफा के किरदार से अल्लाह हम सबों को या हुसैन रखे। बात आई तो 2-3 शेर मैं पढ़ देता हूँ। हैदर भाई ने मुझसे गालिबन सऊदीया में वहीं से बात हुई थी उस नाज शरीफ को सुनने के बाद, और ये नाज शरीफ तो हजरत अपने उन लोगों ने भी फोन किया, बड़ा मजा आ रहा। मैंने कहा सुन्नियों की नात में मजा आता ही है, तो उसे 2-3 शेर में सुना देता हूँ, बात रख लेता हूँ। जिन्हें मदीने जाने की तमन्ना है हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जब मैं जा रहा था तो तसव्वुर में बैठे बैठे ये बात आई कि जाना है और जिंदगी रही तो आना है, तो फिर क्या हो? उसी पर मैंने मतला कहा था, वतन आकर अनस भाई वाला मामला है क्या? अच्छा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में
और जिस शेर की बुनियाद पूरे भारत में फरमाइश होती है, शायद ही मैंने 2 साल में यूपी से लेकर आगे तक में कोई ऐसा जलसा पड़ा हो जाके वो वाला पढ़िएगा, समझ जाते वो सुबह ही मुराद मोशारू में बड़ा मस्त। क्या होगा वतन आकर सच्चा शेर, अच्छा शेर। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया। हसीना ने इरम, जन्नत की हूरें, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। हसीना ने इरम जन्नत में तो हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। उमर फारूक आधा माल लेकर आ गए तो हैं। उमर फारूक आधा माल लेकर आ गए तो हैं। मगर सिद्दीक का थोड़ा सा माल आया तो क्या होगा। मगर सिद्दीक का थोड़ा सा माल आया। और तसव्वुर में अपने शेख को रखिए, मैं अपने शेख को रखूं। मेरे शेख बरहक मुर्शिद बरहक काजी क़ुज़ात फ़िल हिंद हुज़ूर सरकार ताजुश शरिया ले सच्चे पीर अच्छे पीर को तसव्वुर में रखिए। और ये तसव्वुर का एक शेर है, ये सुना के मैं बात खत्म। तो एक शेर से बात फरमा लें। क्या मैंने कहा? तसव्वुफ का एक शेर सुन लीजिए। इसे यहाँ से भी हर तरह से लेना होगा, तब आपको शेर का लुत्फ निकल कर आएगा। क्या होगा रहे पासे अदब रहे
रहे पाशे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है। पेशे नजर वो नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार, रोके सर को रोकिए हाँ यही इम्तिहान है। मगर फिर हालत फरमाते सर सुबह रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल तसाजिद नज दिया फिर तुझको क्या। रहे पाशे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है। मगर जब रूबरू वे यार, मगर जब रूबरू वे मगर जब रूबरू वे यार हाल आया तो क्या होगा। मगर जब रूबरू जलसे कीजिए, जलसे होते रहे, जलसों को बामकसद बनाइए, जलसों की मकसदियत पर नजर रखिए। और जलसों का सबसे बड़ा मकसद और इस्लाम और ईमान वालों का सबसे बड़ा जेवर और सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो वो इल्म। कहीं कहा गया अल इल्मु सलाही, कहीं कहा गया अल इल्मु सलाहुल मोमिन। इल्म ईमान वालों का हथियार है, इल्म सरकार का हथियार है। और हथियार से जिस घर में हथियार हो तो उससे वो अपने घर की हिफाजत भी करता है। और जब उसके घर पे कोई धावा बोले तो उसको उसकी औकात भी बताता है। आपको दुश्मनों की जो औकात बतानी है वो लोहे की तलवार से नहीं, सबसे पहली तलवार का नाम है इल्म। इल्म को घर घर में आम कीजिए और इल्म को आम कीजिए और इल्म के साथ साथ मजहब को आम कीजिए। इल्म वो हो जहाँ दीद हो, इल्म वो हो जहाँ तहजीब मुस्तफ़ाई हो, इल्म वो हो जहाँ जमाले मुस्तफ़ाई हो, इल्म वो हो जहाँ सिद्दीक का प्यार हो, इल्म वहाँ हो जहाँ सहाबा की ताज़ीम हो, इल्म वो हो जहाँ अहले बैत की मोहब्बत हो। उस इल्म का चिराग जलाने के लिए आप अपनी आबादी में एक बेहतरीन मदरसे का तसव्वुर बांधिए, बेहतरीन मदरसे का तसव्वुर बांधिए। हो सके तो 2 साल का जलसा बंद कीजिए, मगरिब से इशा तक इलाके के किसी अच्छे आलिम को बुलाकर गुफ्तगू करवाइए, मगर चंदा वही गली गली गांव गांव। जब मेरी कौम का जवान 15 दिन के लिए निकलता है तो लाख का जलसा कर लेता है। मेरी कौम का जवान अगर 1 महीना जुनून लेकर चलेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी आबादी में मदरसा होगा। इधर आप मीडिया से देख रहे हैं कि कैसे कैसे दीवाने मैदान में आ रहे हैं। मेरा एक छोटा बरकसी भाई, उसका एक जुनून हुआ कि हम लड़कियों का एक कॉलेज खड़ा करें। फेसबुक पर व्हाट्सएप पर छोड़ता गया दीवानगी। बरेली शरीफ आला हजरत के उर्स में जा लाखों लाख का मजमा होता है, पैसे कम मिले उसको, उसने दिल नहीं तोड़ा। जबकि उस 4 लाख की भीड़ अगर 100 रुपया देती मैं उसने हिम्मत नहीं जुटाया, क्योंकि यकीन अमल पे है। तो अगर आप भी जोश जुनून लेकर निकल पड़ेंगे तो आपकी आबादी में एक छोटा खूबसूरत बामकसद मिशन वाला मदरसा खड़ा होगा। मदरसा इसलिए मत खोलिएगा कि कुरान खानी का बच्चा हमको मिल जाए, नहीं, इस मिशन से आगे निकलिए। कुरान खानी हम खुद पढ़ लें वो ठीक है, कुरान खानी घर में नहीं पढ़वा में, मदरसे में पढ़वा ले, एक आलिम को लाकर घर में फाता खानी करवा ले। मगर बच्चों को कुरान खानी के नाम पर हमारे यहाँ जो इल्मी इस्तेसाल होता है, रोने वाले आप एक अच्छा मदरसा बनाइए, अपने बच्चों को इल्म की दौलत से माला माल कीजिए। तो क्या है ये बताइए, गांव आप लोग, आपकी बस्ती, आपकी मैं तो आया हूँ चला जाऊंगा, क्या आपकी बस्ती में एक अच्छा मदरसा नहीं? क्या नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए कि क्या नहीं होना चाहिए तो हाथ उठाइए, नहीं होना चाहिए तो हाथ उठाइए। अगर नहीं हाथ उठा तब होना चाहिए तो हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने हाथ उठाया है, जुनून लेकर चलिए,
इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह का घर और अल्लाह के रसूल का घर आप ईंट रख कर तो देखिए, एक दिन महल खड़ा हो जाता है, एक दिन इमारत खड़ी हो जाती है। अल्लाह हम सबको ओपनिंग में तयवे करेंगे, हाँ, लेकिन पहले ओपनिंग का रास्ता तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह हम सबों की बातों में असर दे। इंशाअल्लाह अज़ीज इल्म से आगे बढ़ के इल्म से मुकाबला कीजिए, इल्म का मुकाबला इल्म से कीजिए। दुनिया इल्म लेकर आ रही है, आप इल्म लेकर नहीं आ रहे हैं। और जिस कौम के पास इल्म है, दुनिया में कभी किसी ने पहला पैगाम इल्म का नहीं दिया था, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने पहला पैगाम इक़रा के जरिए दिया था कि पढ़ो। जब किसी ने पढ़ना नहीं सीखा था, मेरे मुस्तफ़ा ने पैगाम दिया था, ऐ मेरी कौम के बेटो निकलो पढ़ो। जो कि आपने याद हुसैन के हवाले से प्रोग्राम किया, कभी इल्म के हवाले से प्रोग्राम कीजिएगा तो इंशाअल्लाह उस पर बात होगी। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ कर चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई गलती खामी भूल चूक हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर मैंने की, दुआ मुफ्ती साहब करेंगे।